वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर वायरस के बारे में। आपने बहुत बार इस चीज़ के बारे में सुना ही होगा कि कंप्यूटर वायरस होता है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन या आपका पीसी स्लो हो जाता है। तो एक्चुअली में ये कंप्यूटर वायरस क्या होता है ये मैं आपको बताना हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। तो ये समझते हैं कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में किस तरह होता है। तो कंप्यूटर वायरस बहुत ही अलग सी चीज़ या बहुत अलग सा कुछ कंप्यूटर में नहीं होता है। वो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, एक सिंपल सा प्रोग्राम हम कह सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एक .exe फाइल ही होंगी, मतलब एक कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होती है .executable फाइल में वही होगा, ऐसा नहीं है। वो किसी भी फाइल फॉर्मेट में हो सकता है, उसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो वायरस बनाने वाला है उसने उस वायरस को किस तरह बनाया है, उसकी किस तरह फंक्शनलिटी होती है। वायरस इस चीज़ से नहीं जाना जाता कि उसका एक्सटेंशन क्या है या कंप्यूटर में वो किस तरह रखा गया है, किस तरह आया है, इस चीज़ से नहीं जाना जाता है। कंप्यूटर वायरस जाना जाता है उसके प्रॉपर्टी की वजह से, उसकी एक फिक्स्ड बिहेवियर की वजह से। तो यही कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में उसकी जगह है। तो अब ये कंप्यूटर वायरस होता क्या है? तो अब हम दो वायरस लेंगे, पैरेलली उन दोनों को ही कंपेयर करेंगे। दोनों भी वायरस है और दोनों को भी हम देखेंगे कि किस तरह दोनों का भी बिहेवियर किस तरह है। एक है जो एक सिंपल सा वायरस है, जो फिजिकल वायरस हम कहते हैं, रियल लाइफ का वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस है जो इंसानों को इन्फेक्ट करता है, ऐसा वायरस। और दूसरा है कंप्यूटर वायरस। दोनों को हम पैरेलली कंपेयर करते जाएंगे क्योंकि दोनों भी वायरस है, तो कुछ तो उनमें सिमिलरिटी है जिसकी वजह से दोनों भी वायरस है। पहली चीज़, जो फिजिकल वायरस है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब वो जिस तरह अभी दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, उसी तरह जो कंप्यूटर वायरस है वो भी जिस तरह कंप्यूटर में आता है वो सॉफ्टवेयर या वो वर्म, तो वो पूरे कंप्यूटर के फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। जैसे ही कंप्यूटर में आता है और वो एग्जीक्यूट होता है तो उन फाइल को वो बहुत, मतलब फाइल के लिए वो बहुत हार्मफुल होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में, फाइल्स में वो फैलता जाता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता रहता है। तो दोनों में एक सिमिलर चीज़ है, वो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, हम कह सकते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन। मतलब वो अपने आप की बहुत सारी कॉपीज़ बना रहा है, चाहे वो फिजिकल वायरस हो या कंप्यूटर वायरस हो। दोनों में भी एक कॉमन चीज़ है, वो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, अपने आप को ही बढ़ाते जाते हैं, अपने आप को ही फैलाते हैं, अपने आप की बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। जिस तरह रियल लाइफ में कोरोना वायरस इतने ज़्यादा लोगों में फैल रहा है, मतलब लोगों में फैलता जाता है, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, उसी तरह जो कंप्यूटर वायरस होता है वो फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, कंप्यूटर्स की फाइल्स को इन्फेक्ट करता है और एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में भी फैलता है। दूसरी चीज़, जिस तरह इस रियल लाइफ के वायरस की वजह से इतनी तबाही मच चुकी है, बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, उस तरह कंप्यूटर वायरस से भी ये नुकसान होता है। और एक बहुत ही अलग सा फैक्ट कि कंप्यूटर वायरस से उससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अब तक बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर वायरस आए हैं जिनकी वजह से दुनिया को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे भी वायरस इस दुनिया में आ चुके हैं जो कंप्यूटर वायरस है, और उनकी वजह से करोड़ों डॉलर्स का भी नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नुकसान हुआ है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का, या इंटरनेट में जो भी नामी वेबसाइट है जैसे कि गूगल, अमेजॉन, इन बड़ी बड़ी वेबसाइट को बहुत कुछ झेलना पड़ा है इन कंप्यूटर वायरस की वजह से। तो दोनों का सिमिलर चीज़ है, मतलब दोनों का बिहेवियर सेम है और दोनों का जो इफेक्ट होता है दुनिया पे वो भी सेम है। तो कंप्यूटर वायरस भी बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अब ये इतनी खतरनाक कैसे बनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस ये टर्म आई कहाँ से है। तो कंप्यूटर वायरस आई है बहुत पहले 1971 में पहली बार एक वायरस बना था, क्रिपर वायरस, जो एक एक्सपेरिमेंटल वायरस था। और क्रिपर वायरस बनाया था टेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो अब तो ये चीज़ है फर्स्ट वायरस के बारे में, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वायरस जो दुनिया में आया था वो क्रिपर वायरस था। वो भी अपने आप को रेप्लिकेट करता था और सारे वायरस रेप्लिकेट ही करते हैं, और वो टेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। पर उससे ही पहले जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने पहली बार वायरस टर्म को कॉइन किया था। उन्होंने एक लेक्चर में, एक यूनिवर्सिटी के लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम हम बना सकते हैं जो अपने आप को ही रिप्रोड्यूस करे, अपने आप को ही रेप्लिकेट करे, मतलब अपने आप की बहुत सारी कॉपीज़ बना दे। ऐसा भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं। ऐसा उन्होंने बस एक आइडिया बताई थी। उन्होंने एक टॉपिक पे ये सारी चीज़ें बताई थी, थ्योरी एंड एटोमेशन, मतलब थ्योरी और कॉम्प्लिकेटेड एटोमेटा। अब एटोमेटा क्या है? एक ऐसी मशीन जो अपने आप काम करती है। तो वायरस भी अपने आप काम करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी की कमांड की ज़रूरत नहीं होती एग्जीक्यूट होने में। वो अपने आप अपना काम करता है, अपने आप की ही कॉपीज़ बना देता है, अपने आप को ही रिप्रोड्यूस करता है। तो यही चीज़ उन्होंने उस लेक्चर में बताई थी
कि एक ऐसा प्रोग्राम हो सकता है कंप्यूटर में जो अपने आप की बहुत सारी कॉपीज़ बना दे। ओके, तो यही कंप्यूटर वायरस की दुनिया में पहली बार बात की गई थी जॉन वॉन न्यूमैन ने एक यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने ये बात बताई थी कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो कंप्यूटर वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये तो बात आपको समझ में आ चुकी है। बट रेप्लिकेट करते करते वो कुछ अदर चीज़ें भी करता है जिसकी वजह से उसको जाना जाता है। अब कंप्यूटर वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये तो चीज़ है ही। कोई भी कंप्यूटर वायरस हो दुनिया में वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बट सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट नहीं करता, वो अदर चीज़ें भी करता है। अब एक कंप्यूटर वायरस अगर कंप्यूटर में आया है तो ये तो नहीं है कि वो सिर्फ रेप्लिकेट करने को आया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करने ही आया है, बस अपनी कॉपीज ही बनाते जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो जिस तरह कंप्यूटर में आता है और कंप्यूटर में बाकी की जो फाइल्स है या बाकी के जो सॉफ्टवेयर है, जो भी टारगेटेड सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं, टारगेटेड फाइल्स हम कह सकते हैं, बाकी की जो भी डेटा है कंप्यूटर में, उनको भी वो नुकसान पहुंचाता है, उनकी भी कोडिंग में ऑल्ट्रेशन करता है, उनके उन अदर सॉफ्टवेयर्स को भी बहुत सारी कॉपीज़ बना, उनकी भी कॉपीज़ बना देता है, या उनकी जो कोडिंग होती है उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर देता है, या उन फाइल्स को कुछ भी वो हार्म पहुंचा सकता है, या वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कंप्यूटर में, या वो मतलब वो क्रैश कर सकता है सिस्टम को, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, आपकी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, वो उस होस्ट के पास भेज सकता है जिसने वो कंप्यूटर वायरस बनाया, या उस कंपनी को भी भेज सकता है। ऐसे बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें कंप्यूटर वायरस कर सकता है। अब कंप्यूटर वायरस क्या करने वाला है ये फिक्स्ड चीज़ नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। कंप्यूटर वायरस की वजह से हैकिंग की दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वायरस की कोडिंग क्या है, वायरस को किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कुछ भी हो सकता है कंप्यूटर वायरस का पर्पज़, बट एक चीज़ हर एक कंप्यूटर वायरस में कॉमन होती है कि वो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो कंप्यूटर वायरस अपने आप को रिप्लिकेट करते करते कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे वायरस हुए हैं जो दुनिया को बर्बाद कर चुके हैं, मतलब बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। ऐसे ऐसे वायरस दुनिया में आए हैं जिनकी वजह से दुनिया को बहुत नुकसान हुआ है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिन्होंने पूरे इंटरनेट की दुनिया को बंद कर चुके थे, मतलब पूरे इंटरनेट की दुनिया को हार्म कर चुके थे। उन्होंने ऐसे भी वायरस आए कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को उनको इन्फेक्ट कर दिया था। एक टाइम ऐसा भी था जब दुनिया के सारे कंप्यूटर्स, हम कह सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हो चुके थे वायरस की वजह से। ऐसे वायरस भी आए हैं जैसे कि मायाडूम वायरस, जैसे कि मलीसा वायरस, और जैसे कि आई लव यू वायरस। ये कुछ वायरस थे जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया था। दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने कर दी थी जिसको हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक प्रोग्राम जो सिर्फ 200 KB, इतना छोटा प्रोग्राम, इतना कि आपकी इमेज भी 1 मेगाबाइट्स में होती है, वो सिर्फ किलोबाइट्स का एक वायरस आपके पूरे सिस्टम को ही नहीं पूरी दुनिया के इंटरनेट को भी डाउन करा सकता है। यस, बस ये डिपेंड करता है कि उसकी कोडिंग कैसी है, उसका एल्गोरिदम किस तरह काम करता है, उस पर एक वायरस कुछ भी कर सकता है। अब हम ये जज नहीं कर सकते कि वायरस क्या क्या नहीं कर सकता। तो इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसे वायरस के बारे में जो दुनिया को बदल दिए, मतलब दुनिया के बहुत सारी अल्ट्रेशन कर, दुनिया के बहुत सारी चीज़ों में अल्ट्रेशन उन्होंने कर दिया, बहुत सारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया। ऐसे ऐसे वायरस है जो दुनिया के सारे कंप्यूटर में फैल चुके थे। ऐसे कुछ वायरस के बारे में, उसमें आएंगे आई लव यू वायरस, उसमें आएगा मेलिसा वायरस, उसमें आएगा मायडूम वायरस, कुछ रैंसमवेयर्स, ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।